साल 1959 के जनवरी की बात है। एक बेहद ही एडवेंचरस और डेंजरस ट्रिप पर जाने के लिए 9 लोग तैयार थे। ये ग्रुप जो एक्सपीरियंस हाइकर्स और स्कीयर्स का था, एक ऐसी रूट से जाने वाले थे जहां से किसी भी रशियन ने पहले हाइकिंग नहीं की थी। इस ट्रिप का मकसद था ओरल माउंटेन के थ्रू नेटिव मानसी लोगों की टेरेटरी से गुजरना। 16 दिन की ये जर्नी बेहद ही चैलेंजिंग होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग आज तक समझ ही नहीं पाए। जब ये 9 लोग अचानक से गायब हुए तो रेस्क्यूअर्स ने तुरंत ऑपरेशन जारी किया और इन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जो दिखा था ना, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बर्फ में इस ग्रुप का टेंट चाकू से कटा हुआ मिला, जैसे खुद उन्होंने टेंट को जानबूझ के काटा हो और भागने की कोशिश की हो। उनके सारे पर्सनल आइटम्स और खाना टेंट के पास ही रखे हुए थे। उन्होंने एक भी गर्म कपड़े और जूते नहीं लिए थे, जबकि बाहर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक था। कुछ दूरी पर 2 लोगों के शव पाए थे और कुछ और दूरी पर 2 लोगों के शव और पाए थे, जिन्हें पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के फेंक दिया गया था। सारी बॉडी पर जगह जगह पर स्क्रैच थे और कट्स लगे हुए थे, जैसे उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। बाकी के बॉडीज तो कई महीनों तक मिले ही नहीं। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा जरूर किसी इंसान ने ये काम किया है। थ्योरी के मुताबिक एलियंस और यहाँ तक कि स्नो जेटीज को भी इसके मौत का कारण बताया जा रहा है। जरा सोच कर देखिए, ये केस इतना फेमस हुआ था कि जो आदमी वहाँ पर मरा था उसी के नाम पर इस जगह का नाम भी दिया गया है, डेथलॉप पास। पर आखिर ये हुआ कैसे और क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये ट्रिप ओरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। इगो डेथलॉप इस ट्रिप का मेन लीडर था। तब डेथलॉप ने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये एक्सपीडिशन इतना इनफेमस बन जाएगा। लास्ट मिनट में यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेट ने एक नए मेंबर सेमियोन जोलो को भी इस एक्सपीडिशन में इंक्लूड किया। जोलो टारियो 37 साल का था और बाकी मेंबर से 15 साल बड़ा था। वो एक वर्ल्ड वॉर 2 का सैनिक रह चुका था और टैटूज से भरी बॉडी के साथ बेहद ही खतरनाक दिखता था। कुछ लोगों का कहना है वो सीक्रेट एजेंट था जिसे किसी मिशन के लिए इंक्लूड किया गया था। जनवरी 23 को ये ग्रुप ऑफिशियल अपनी ट्रिप के लिए निकलती है। एक पर्सनल जनरल और एक कम्युनल जनरल जो बाद में उनके टेंट में मिला था। इससे पता चलता है कि ट्रिप के शुरुआती दिन काफी अच्छे जा रहे थे। कैमरे में ग्रुप की हैप्पी फोटोज भी देखी जा सकती है। जनवरी 28 को ग्रुप माउंटेन की तरफ रवाना होती है। बस उस दिन के बाद से उस ग्रुप को दोबारा कभी देखा ही नहीं गया। 8 दिन बीत जाते हैं जब ग्रुप के एक्सपेक्टेड फ्रीज डेटा के मुताबिक उनका कुछ भी पता नहीं चला। तब उनके फैमिली मेंबर यूनिवर्सिटी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल ब्यूरो में कॉन्टेक्ट करती है। सर्च पार्टी इमीडिएटली भेजी जाती है जो लोकल मानसी हर्ट्स के साथ काम करते हैं। स्टूडेंट, प्रिजन गार्ड, पुलिस और सोवियत यूनियन की मिलिट्री भी इन मिसिंग ट्रैकर्स की खोज में शामिल हो जाती है। 5 दिनों के बाद 26 फरवरी को एक सर्च पार्टी बेहद ही शॉकिंग डिस्कवरी करती है। ग्रुप का टेंट मिल गया था, लेकिन ये टेंट काफी सर्कमसेशन के साथ मिला था। टेंट पहाड़ के ऊपर बर्फ में आधा दफन पाया गया था। टेंट के अंदर सारे इक्विपमेंट नीटली रखे हुए थे, जैसे कि वो अभी अभी ही टेंट में सेटल हुए हो। कीबोर्ड और काफी इक्विपमेंट टेंट के पास ही रखे हुए मिले और फूड भी बिल्कुल अनटच्ड था। लेकिन यहाँ एक भी बॉडी नहीं मिली। टेंट के साइड्स को चाकू से फाड़ा गया था। पुलिस ने सोचा टेंट को किसी ने बाहर से कट किया होगा, लेकिन एक एक्सपर्ट ने बताया टेंट को अंदर से फाड़ा गया है। इससे इन्वेस्टिगेशन का कंफ्यूजन और भी बढ़ गया। इससे ये तो साबित हो गया था कि हाइकर्स ने पैनिक में आकर टेंट को अंदर से ही कट किया था और बिना कोई सामान लिए ही यहाँ से भाग गए थे। टेंट के बाहर एक ट्रेल मिलती है जो हाइकर्स के रनिंग के डायरेक्शन को शो करती है। जो कि शो कर रहे थे सभी हाइकर्स ने अपने शूज नहीं पहने थे और कुछ तो बिना सॉक्स के साथ ही चल रहे थे। ये पीरियड कुछ 100 यार्ड तक चले थे और फिर एक टी लाइन पर खत्म हो गए। अब वहाँ पर एक टॉल ट्री के नीचे 2 बॉडीज मिलती है। ये बॉडीज बिना कपड़ों के एक पेड़ के नीचे छोटी सी आग के पास मिलती है। बॉडी के फिंगर काले हो चुके थे और उन पर 3rd डिग्री बर्न्स भी हो चुके थे। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा भी मिला था जो कि उसके खुद के हाथों का था और अब दूसरी बॉडी के बाल एक साइड से जले हुए थे। इन्वेस्टिगेटर को उनके सामने टूटे हुए पेड़ के ब्रांचेस भी मिलते हैं, जैसे कि उसे किसी बड़ी चीज से तोड़ा गया हो। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स को 2 और बॉडी मिलती है जो स्लोप के ऊपरी डायरेक्शन में थी। ये बॉडी टेंट की डायरेक्शन में वापस जाने की कोशिश कर रही थी और एक 5th बॉडी जो कि कुछ दिनों बाद मिलती है और ये भी टेंट के पास वापस जाने की कोशिश कर रही होती है और ये बॉडी एक स्मॉल फ्रैक्चर्स के साथ पाई गई थी। अब ऑलमोस्ट सभी बॉडीज पर कट्स, स्क्रैचेस और निशान मिले थे, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन आती है और कोई भी मर्डर वेपन भी बरामद
बरामद नहीं होती है। जो चोट उनकी बॉडीज पर लगी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ उनसे ही उसकी मौत हुई है। अब इन्वेस्टिगेटर्स को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही बर्फ थोड़ा पिघलना शुरू होता है, एक मान सिंह हंटर को 150 फीट दूर बर्फ से बचने का एक शोल्डर दिखता है। शोल्डर के अंदर बेड और कुछ कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें क्लियरली कट किया गया था। अथॉरिटी अब दूसरी बॉडी सर्च करने में लग जाती है और बहुत मशक्कत के बाद बर्फ के 10 फीट अंदर 4 और बॉडीज मिलती है। ये बॉडीज एक्सट्रीम इंजरी के साथ मिलती है। एक बॉडी का हेड इंजरी इतना सीवियर था, बोन के पीसेस ब्रेन में घुस गए थे। 2 बॉडीज के चेस्ट पूरी तरह से क्रश्ड थे और रिब्स भी टूटे हुए थे। एक बॉडी का राइट साइड में हेमोरेज आया हुआ था और एक बॉडी के लिप्स मिसिंग थे और एक बॉडी के आईज, लिप्स, टंग्स सब कुछ मिसिंग थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी कार क्रैश में इन लोगों की जान गई हो। और अब ये 4 बॉडीज उन 5 बॉडीज से ज्यादा दिन तक जिंदा थे और उन बॉडीज से कपड़े कट करके पहन रहे थे। इन बॉडीज के कपड़ों पर हाई रेडिएशन लेवल्स डिटेक्ट हुए थे, जो कि इंडिकेट करता है यहाँ तो कुछ तो बहुत गलत हुआ था। 28 मई के दिन इन्वेस्टिगेशन को अचानक से रोक दिया जाता है और ओरिजिनली कहा जाता है कि मामला मर्डर का है, लेकिन ये भी क्लियर था कि इस तरह के मर्डर्स कोई भी इंसान तो नहीं कर सकते। इसके बाद काफी सारी थ्योरीज प्रपोज की गई। कुछ इन्वेस्टिगेटर तो बिलीव करते हैं कि हीट रे या ऐसी किसी वेपन से हाइकर्स पर हमला किया गया है कि स्ट्रेंज रोशनी के गोले उस दिन आसमान में दिख रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रुप पर जेटीज का अटैक हो गया था, लेकिन ग्रुप के अलावा वहां पर कोई और ट्रैक मिले ही नहीं थे। एलियन और येटीज के अटैक होना लोकल लोगों के मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक्चुअल में जहां ये हाइकर्स जा रहे थे, उन्हें लिटरली डेथ पास कहा जाता था, जहां लोकल्स भी जाने से मना करते थे। अब सबसे पॉपुलर जो थ्योरी है कि ये ग्रुप एक सीक्रेट सोवियत वेपन्स टेस्ट के एरिया में चली गई थी। शायद एक मिसाइल गलत तरीके से लॉन्च हुई हो और उसका मलबा ही स्नो के साथ टेंट पर गिर गया हो। इस ग्रुप के खास दोस्त का ही कहना है कि सोवियत मिलिट्री वालों ने ही उसके दोस्त को खत्म किया है। शायद इस ग्रुप ने कुछ ऐसी चीज देख ली थी जो कि किसी को भी नहीं देखनी चाहिए थी और शायद इसीलिए उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। साल 2019 में केस को दोबारा रीओपन किया जाता है और कुछ लॉजिकल थ्योरी सामने रखी जाती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि ये एक डिलेड स्लैब अवलॉन्च हो सकती है। हाइकर्स ने एक कोलेट शैकल नाम के स्लोप पर अपना टेंट पिच करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था। अब जनवरी 2021 में पब्लिश हुआ एक साइंटिफिक मॉडल दिखाता है कि इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग डाउन स्लोप हवा ने टेंट के ऊपर बर्फ को जमा दिया, जिससे कि एक डेडली स्लैब अवलॉन्च ट्रिगर्ड हो गया। अब इस टाइप की अवलॉन्च वहाँ भी हो सकती है जहाँ अवलैंचेस नॉर्मली नहीं होते हैं और इस अवलैंच से वही इंजरीज हो सकती है जो इन हाइकर्स के शरीर पर मिली है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैटाबैटिक विंड थी, जो कि माउंटेन स्लोप से नीचे उतरते हुए पावरफुल विंड होती है। ये ग्रेविटी की वजह से और ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और अगर अब ऐसे ही विंड्स उस रात हुई थी तो ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आखिर हाइकर्स ने अपना टेंट इतनी जल्दी क्यों छोड़ा। टेंट में वहीं रहकर उनकी समाधि बन चुकी रहती। अब ये भी हो सकता है जो स्नो शेल्टर्स उन हाइकर्स ने बनाई थी वो एक पॉइंट पर जाकर उनके ऊपर ही गिर गया, जिससे उन्हें बहुत ही सीवियर इंटरनल इंजरीज हो गई। आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।